नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। कुवैत की एक इमारत में आग लगने से 41 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 40 भारतीय नागरिक हैं, जबकि 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसे लेकर भारत सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत यात्रा के लिए रवाना हुए। विदेश राज्य मंत्री आग लगने की घटना में घायल लोगों की सहायता की निगरानी करने और मारे गए लोगों के शवों को जल्द वापस लाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए तत्काल कुवैत की यात्रा पर रवाना हुए। कुवैत के मंगाफ शहर की एक इमारत में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि आग बुधवार तड़के कुवैत के दक्षिण आमदी गवर्नरेट के मंगाफ क्षेत्र में स्थित 6 मंजिल इमारत के रसोई घर से लगी। बताया जा रहा है कि इमारत में करीब 160 लोग रहते थे, जो एक ही कंपनी के कर्मचारी हैं। सूत्रों ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान 5 अग्निशमन कर्मी घायल हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि अधिकतर लोगों की मौत सोते समय धुएं के कारण दम घुटने से हुई है। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज भारतीय श्रमिकों से जुड़ी दुखद आग घटना के संबंध में दूतावास ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि वे अद्यतन जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घटना पर गहरा दुख जताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कुवैत सिटी में आग लगने की घटना की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। खबर है कि 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे राजदूत मौके पर गए हैं। हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित लोगों को पूरी सहायता प्रदान करेगा। राजदूत आदर्श ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और बाद में अस्पताल भी गए, जहां अग्निकांड में घायल भारतीय कर्मचारियों का इलाज चल रहा है। भारतीय दूतावास ने कहा, राजदूत आदर्श स्वयं का स्थिति का जायजा लेने के लिए में आग लगने वाली जगह का दौरा किया। दूतावास आवश्यक कार्यवाही और आपातकालीन चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रासंगिक कुवैत कानून परिवर्तन, अग्निशमन सेवा और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। दूतावास के अनुसार अल अदन अस्पताल में भारतीय राजनयिक ने कई मरीजों से मुलाकात की और उन्हें दूतावास की ओर से पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग की बैठक ली है और हम लोग यहाँ से कल सुबह वहाँ कुवैत के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ का जो सिचुएशन है उसका स्टॉक लेंगे। जो घायल हैं, जिनको चोटें हैं, जहाँ जहाँ अस्पतालों में हैं, उनका जायजा लेंगे कि उनका इलाज कैसा चल रहा है। जो हम लोगों की रिपोर्ट है, हम लोगों की एम्बेसी के सारे वहाँ पे अधिकारी कई बार जा चुके हैं। उसके साथ साथ कुवैती अथॉरिटीज़ भी बार बार विजिट किए हैं और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनकी अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी में आ रहा है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो जो पूरा सिनेरियो हुआ है लालच की वजह से हुआ है। देखिए, इस पे हमारा कोई कमेंट नहीं है। हम लोगों को इस घटना, इस सिचुएशन को देखना है, उसको कंट्रोल में करना है और इसमें बेहतर से बेहतर सहायता उपलब्ध करानी, जिसके लिए हमारी सरकार सारी यथासंभव प्रयास कर रही है। सर, इसमें मैक्सिमम लोग केरला के, तमिलनाडु के और उत्तर भारत राज्यों के भी हैं। जी, इसमें जो लोग हैं जो अभी तक पता चल रहा है कि इन राज्यों के हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू है। सर, आगे का कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाया है कि फर्दर जब वो वापस आएंगे तो उसके लिए? वो अभी जो सामने सिचुएशन है उसको डील करना है, उसके बाद की स्ट्रैटेजी यहाँ पे सरकार बनाएंगे। आप लोग कब तक रहेंगे वहाँ पे? कब तक? जब तक वहाँ जरूरत पड़े हम लोगों की, जब तक जरूरत हो हम लोग वहाँ। इतना है उन परिवारों के साथ जिनके यहाँ
जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोग यहाँ से कल सुबह वहाँ कुवैत के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ का जो सिचुएशन है उसका स्टॉक लेंगे, जो घायल हैं, जिनको चोटें हैं, जहाँ जहाँ अस्पतालों में हैं उनका जायजा लेंगे कि उनका इलाज कैसा चल रहा है। जो हम लोगों की रिपोर्ट है, हम लोगों की एम्बेसी के सारे वहाँ पे अधिकारी कई बार जा चुके हैं, उसके साथ साथ कुवैती अथॉरिटीज़ भी बार बार विजिट किए हैं और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनकी अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी सर, आ रहा है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो जो पूरा सिनेरियो हुआ है लालच की वजह से हुआ है। जो देखिए, इस पे हमारा कोई कमेंट नहीं है। हम लोगों को इस घटना, इस सिचुएशन को देखना है, उसको कंट्रोल में करना है और इसमें बेहतर से बेहतर सहायता उपलब्ध करानी, जिसके लिए हमारी सरकार सारी यथासंभव प्रयास कर रही है। सर, इसमें मैक्सिमम लोग केरला के, तमिलनाडु के और उत्तर भारत राज्यों के भी हैं। जी, इसमें जो लोग हैं जो अभी तक पता चल रहा है कि इन राज्यों के हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू है। सर, आगे का कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाया है कि फर्दर जब वो वापस आएंगे तो उसके लिए? वो अभी जो सामने सिचुएशन है उसको डील करना है, उसके बाद की स्ट्रैटेजी यहाँ पे सरकार बनाएगी। आप लोग कब तक रहेंगे वहाँ पे? कब तक? जब तक वहाँ जरूरत पड़े हम लोगों की, जब तक